डॉक्टर साहब आप मुझे पता है उधर जवाब भी देना चाहते हैं, लेकिन मेरा एक सवाल भी ले लें साथ में, मेरा सवाल भी ले लें साथ में, ताकि दोनों का एक साथ जवाब दीजिएगा, ताकि वो ये ना लगे कि मैं सिर्फ वो बात कर रहा हूँ। मुझे ज़रा ये बताइएगा कि हामिद खान साहब ने कहा है कि जो वकला तंजीमें कर रही हैं उन्होंने इसको कहा है किसी के इशारे पर ये काम कर रही हैं। आप लोगों को लगता है ये सब किसी के इशारे पे हो रहा है? देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे नहीं पता कि किसके इशारे पे, मैं किसके इशारे पे नहीं है। वो वकला बैठे हुए उनके जो जिन्होंने कहा है कि मेरे नाम से ये हुआ है, तो उनसे बेहतर और कौन बता सकता है? जिनके नाम से ये सारा कुछ बाहर निकला है, तो फिर व्हाई शुड आई कमेंट ऑन दैट? ठीक है ना। अच्छा, अब बात आ जाती है उसकी कि आपने कहा है कि उसमें, देखिए बात ये हो जाती है कि सिंपल सी बात है, एंड में 2022 में जून में जीडीपी 6.1 था, उसके बाद अगले 18 महीनों के बाद हो गया। अगर इनके अंदर अकल, शऊर चीज़ें होती, इंपोर्टेड लोग ना होते, ठीक है, नाहल अपनी जगह है, नलायकी ज़्यादा ख़तरनाक है, अगर वो होते तो ये कम से कम 6.1 से 5.5 पे रोक लेते, 5 पे रोक लेते, 4 पर रोक लेते। हमने अगर किया था, सिर्फ 2 काम किए थे ना, बिजली के 5 रुपए कम किए थे और पेट्रोल के 10-15 रुपए कम किए थे, आते साथ ही उसको पहले रिवर्स कर देते, ये होता ही ना। लेकिन मसला ये है कि इन्होंने कहा कि ये बहुत 30 मार खान है और सब कुछ कर लेंगे, एंड वहां पे इन लोगों ने किया। और ये याद रखें, जिस चीज़ पे ये पीटीआई को बुरा भला कहते हैं कि 3.5 साल में, 3.25 साल में हमने रिकॉर्ड किए, इन्होंने 18 महीने में उस रिकॉर्ड से ज़्यादा कर्जे ले लिए, ये भी रिकॉर्ड है। अच्छा, जाते जाते 90 अरब रुपए एक उसको दे दिया और 10 अरब के खाली इश्तिहार आपको, आपके ये जो माशाल्लाह नजर बदरूर ये टीवी में, इसमें सारे इश्तिहार दे दिए इन्होंने 10 अरब के। 90 और 10 कितने हो गए? 110 अरब। 110 अरब इन्होंने जाते जाते फूंक दिए। ये होती है नलायकी। एक मिनट है, प्रॉब्लम मेरा क्या है? मेरा प्रॉब्लम यह है कि जो आज जिस तरीके से पाकिस्तान तरीके इंसाफ को ये जो इस वक्त की गवर्नमेंट है ना, ये इस तरह ट्रीट कर रही है कि जैसे दहशतगर्द हो। 9 मई का वाक़े की बात करते हैं, वो बहुत गलत था। हम लोग जब सरफराज अहमद बंगुलजई साहब जो हैं, वो 70 लोगों के साथ जमा हो गए और कितने अरसे से पाकिस्तान के खिलाफ वो बात कर रही चीज़ें कर रहे थे, राय रास्त पे आ गए, अल्लाह का शुक्र है। उनको जो दिन का भूला रात को शाम को वापस आ जाए, उसको भूला नहीं कहना चाहिए, उसको फोल्ड में ले लेना चाहिए। दिस इज द राइट थिंग टू डू। पीटीआई वाले ने कोई ऐसी हरकतें नहीं की, वो हो गई थी, वो गलत बात थी, हम नहीं उसको पजीराई करें, हम कह रहे वो गलत थी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पीटीआई वालों के साथ आप वो काम करें जो कोई दहशतगर्द के साथ भी नहीं करता है। आपने बतौर तंजीम ये जमात तस्लीम कर लिया है कि 9 मई में आपके लोग दहशतगर्दी के वाकयात में मुलव्विस? देखिए आप मुझसे पूछे, मेरे लिहाज से मैं बतौर जमात पूछ, देखिए बतौर जमात हम ये कहते हैं वहां पे दहशतगर्दी नहीं हुई, वहां पे गलत बात जरूर हुई है। अगर वो जो टूटी फूटी हुई है, देखिए बात ही हो जाती है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि स्टेट इंस्टीट्यूशंस पे अटैक जो है वो दहशतगर्दी नहीं है, आप ये कह रहे हैं कि स्टेट इंस्टॉलेशंस पे अटैक दहशतगर्दी नहीं है, आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि जो तोड़ फोड़ जलाओ घिराव है वो दहशतगर्दी नहीं है। मैं कहता हूँ वो बहुत गलत एक्ट है, वो गलत बात है, उसकी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि यार ये, फिर तो डॉक्टर साहब बलूचिस्तान वाला कह सकता है यार कि मैं बलूचिस्तान से हूँ या मैं केपीके से हूं, तो मेरी की भी चीज दहशतगर्दी है, और जो जॉगर में है या जीन्स में या टी शर्ट में या सूट में वो जाकर जो है जला भी सकता है, या अगर उसकी पार्टी के पास 1.5 करोड़ वोट है तो वो जला भी सकता है, तोड़ भी सकता है, वो सियासी मूव के लिए। देखिए अगर आप तस्लीम करेंगे कि आपकी जमात ने किया तो शायद माफी भी मिल जाए, लेकिन आप तस्लीम ही नहीं करेंगे तो फिर तो सजा है। एक मिनट, मैं एक बात बताता हूँ। देखिए दहशतगर्द वो शख्स होता है या वो तंजीम होती है जो मुसलसल एक काम गलत कर रही है, मुसलसल कर रही है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ से ये एक हुआ गलत हुआ है, बिल्कुल गलत हुआ है, नोबडी इज डिफेंडिंग दैट थिंग, लेकिन दैट डजंट मीन यू कॉल देम कि यार ये दहशतगर्द है। आप कहो कि तुमने बहुत एक बंदे ने कत्ल किया है, आप उसको सीरियल किलर नहीं कह सकते एक कत्ल पे। राइट, ठीक। 1 मिनट अजमा साहब आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा, फिर मैंने पाशा साहब की तरफ जाना। मुझे बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट में अब आपको क्या लगता है, ताहयात नाहली वाला मामला, वो इश्तिहार भी जारी हो गया है, ये हल हो जाएगा मसला? होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। ये गलत फैसले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आए हैं, वो सुप्रीम कोर्ट को ही दुरुस्त करने पड़ेंगे ना। एक लाडले को उस वक्त नवाजने के लिए जो है वो राह से हटाना था, तो फिर अब सुप्रीम कोर्ट अपने चेहरे पे लगे हुए दाग जो है वो खुद हटा दे। लेकिन 2 बातें मुझे बड़ा हैरत हुई कि डॉक्टर साहब जो है उनको जो भी मालूमात मिल रही है, या तो उस बंदे को फारिग कर दें जो उनको मालूमात देता है, या कम से कम उसको रीचेक कर लिया करें। इनको ये शायद मालूम नहीं है
कि जो इश्तिहारात है वो टोटल 2 अरब रुपए के थे। जो बाकी इनके बकाया जात थे ना, जो इन्होंने इमरान खान को फर्स्ट पेज के ऊपर जो है वो छापने के लिए जो बहुत मेहनत की हुई थी, वो बकाया जात अदा हुए थे। तो ये बराए मेहरबानी इसके ऊपर कई दफा फैक्ट चेक आ चुका है, कभी वो चेक कर लिया करे, कभी तो प्रोपेगेंडा से बाहर आ जाए। दूसरी बात, इनको ये भी मालूम नहीं है कि मौसूफ ना सिर्फ पैसे कम करके गए थे, बल्कि उसको जून तक फ्रीज करके चले गए थे, और वो 450 अरब रुपया बना था पाकिस्तान को, जिसके बाद पाकिस्तान उठ ही नहीं सका कभी। दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि ये अजीब बात है कि था वो गलत, लेकिन बस उनको छोड़ दे, उनको माफ कर दे। क्यों जी? जो इस मुल्क के अंदर जो है वो इनको ठेका है इनके पास कि ये जो भी गलत करें, ये पार्लियामेंट पर चढ़ दौड़े, इनको छोड़ दो, ये ज़कात खराब खा जाए, इनको छोड़ दो, ये साइफर के साथ खेल जाए, इनको छोड़ दो, ये नॉर्मल करें, इनको छोड़ दो। क्यों छोड़ दो जी? ये कहाँ पे कौन से कानून में लिखा है कि पॉपुलर बंदा जो है जहाज हाईजैक किया तो उसपे इनको किया है, वो भी उनको क्यों छोड़ा है? एक मिनट, लेट मी कंप्लीट डॉक्टर साहब, मैं आपको इंटरप्ट नहीं करती, लेट मी कंप्लीट प्लीज। दूसरी बात ये है कि अब ये जो नया प्लान हो रहा है ना, नया प्लॉट जो चल रहा है, वो ये बार बार सारी पार्टी 1971 की बातें क्यों कर रही है? आपको समझ नहीं आ रहा? इनके जो अब केपीके के अंदर जलसे वो कन्वेंशन हुए हैं, उसके अंदर से जो है अब नए क्लिप्स जो आए हैं, उसके अंदर वो फिर कहे इमरान खान हम तैयार है, बताओ हमें किसके घर में घुसना है, क्या करने के लिए जाना है। ये इनका माइंडसेट तैयार किया था इमरान खान ने। ये अब भी इस मुल्क में आग लगाने के लिए तैयार है, और खुदा न खास्ता इनके डिजायर्ड रिजल्ट ना मिले तो ये मुल्क तोड़ने से भी दरेर नहीं करेंगे। बट वो ये कह रहे हैं कि हमने एक ही दफा किया है ना, आप हमें वो कह रहे हैं कि हमने एक दफा किया है तो इसलिए हमें माफ कर दें। वो तो मुसलसल अच्छा नहीं, गलती हो गई है। गलती तस्लीम किसने की है सर आपकी तरफ से? आपकी जमात में किसी ने तस्लीम की है? इमरान खान ने खुद की है कि हमारे लोगों ने गलती की है? उन्होंने बिल्कुल क्या गलती की है? उन्होंने क्या, मैं बिल्कुल इसको डिफेंड नहीं करता हूं, बिल्कुल गलत किया है, किसी ने नहीं कहता। उन्होंने ये कहा है कि जो हुआ है वो गलत हुआ है, मेरे लोगों ने नहीं किया। लेकिन अब जब उन लोगों को पकड़ा जाता है तो वो कहते हैं हमारे लोग, जिन लोगों ने किए उन्होंने गलत किया और उनको सजा मिलनी चाहिए। तो उन्हीं को तो सजा मिल रही है, बाहर से तीसरा बंदा तो नहीं, अभी तक उन पे प्रूफ करेंगे आप। हाँ, इट इज येट टू बी। आप पहले प्रूफ करेंगे ना, उसके बाद करेंगे सजा। ओके, आप जरूर दें, अगर किसी ने किया, अगर आपको जिसका जरूर सजा दें, हम इस हक में कि सजा दें, लेकिन प्रूफ करके। राइट। पाशा साहब, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अब जो एक आज इश्तिहार है, उस पर बार काउंसिल की क्या पोजीशन है, और आप क्या समझते हैं कि ये जो 62(1)(f) ताहयात नाअहली है, ये ख़त्म होनी चाहिए? बिल्कुल, हम पहले दिन से हमारा स्टैंस ये है कि किसी सियासतदान को लाइफ टाइम नाअहल नहीं होना चाहिए, और मियाँ नवाज शरीफ साहब को जिस तरह लाइफ टाइम नाअहली दी गई 62(1)(f) की तशरीह करते हुए, जबकि 62(1)(f) में लाइफ टाइम नाअहली का जिक्र ही नहीं है, और उसकी तशरीह करके लाइफ टाइम कर दिया गया। और ये उस वक्त किया गया जबकि इलेक्शन एक्ट में भी ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। अलबत्ता अब इलेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट आ गई है, लेकिन सिर्फ उसमें अमेंडमेंट आने का बेनिफिट मियाँ साहब को नहीं मिल सकता अनटिल एंड अनलेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस जजमेंट को ओवर रूल ना करे या उसके मुतबादल कोई और जजमेंट ना आए। और मैं समझता हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का सही डिसीजन है। उन्होंने सबको बुला लिया है जिन पे लाइफ टाइम हुई है, तो वो उस पर अपना केस पुट अप करेंगे। वो होपफुली मुझे लग रहा है कि ये शायद ख़त्म हो जाए। और दूसरी बात ये है कि ये जो इलेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट हुई है, इसका बेनिफिशियल जो सबसे पहले बेनिफिट उठाएंगे वो जनाब इमरान खान साहब उठाएंगे, क्योंकि जो इनको भी नायल जो ज़ाहिर जो हालात नज़र आ रहे हैं और लेवल प्लेइंग फील्ड की ये बात कर रहे हैं, आज हमारे मुंह से इनको बुरी लगी और ये समझते हैं कि शायद हमने इनका बयानिया चुरा लिया है, हालांकि ये बात नहीं है। एंड ऑफ द डे एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि बार काउंसिल, बार एसोसिएशन जब करारदादे पेश करती हैं, अपनी बात करती हैं, तो आखिर में ज़रूर ये साबित होता है कि उसमें सबस्टेंस था, कोई रीज़न थी। और तीसरी बात जो एक आपने बात की थी कि एक साबका लीडर जो आजकल पीटीआई के लीडर है जनाब अहमद ख़ान साहब, उन्होंने ये बात की है कि हम जो है हमारे पीछे कुछ और है और ये है। एक बात मैं कैटेगरिकली ये कह दूँ कि वी आर द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान बार काउंसिल में, वी आर 17 और उनका ग्रुप 5 बंदों पे मुश्तमिल है। और सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन हम 550 की अक्सरियत से जीत कर आए हैं। वी आर दी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। पिछले साल उनके ग्रुप के प्रेसिडेंट थे, 60 के 70 वोटों से थे, वो हमारे भी प्रेसिडेंट थे, हमने उनका भी एहतराम किया और एक वोट से भी कोई जीते तो वो इलेक्टेड होता है। लेकिन इनको क्यों कर रहे हैं? लेकिन इनको ये हक नहीं पहुंचता कि ये कहें जी कि ये वकला की नुमाइंदगी नहीं कर सकते। क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए दो चीज़ें हैं। एक चीज़ तो ये है कि
आपको पता है कि पाकिस्तान की मुल्की सतह पे 2 ग्रुप हैं, एक आसमा जहांगीर ग्रुप है, एक हामिद खान ग्रुप साहब। और हामिद खान ग्रुप जो है और आसमा जहांगीर ग्रुप दोनों का मुकाबला होता है, जिसको इंडिपेंडेंट ग्रुप भी कहते हैं। ठीक है। और हाँ, हम मुसलसल जीते आ रहे हैं। सिर्फ पिछले साल वो जीते और उसकी बुनियाद पे उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि ये जनाब ये नुमाइंदे नहीं है। नुमाइंदगी देखिए बार एसोसिएशन में एक वो अपनी अंदर पर्सनल टसल ये उसकी टसल है, उसकी बात वो कर रहे हैं।